हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.5 करेंगे हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की क्लास 9th की आपकी। तो देखो ज़रा क्या कहता है इसमें आपके पास। देखो इसमें क्या यूज़ होगा, आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होंगे, अभी बता देंगे कि क्या है। देखो साथ साथ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, ये लिखा हुआ है आपके पास 64 की पावर 1/2 है, इस तरीके से है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले तो इसके फैक्टराइजेशन कर दो, 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 2 पे जाएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 64 को देखो 2 कितनी बार है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर में 6 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 और ये पावर हो गई 1/2, इस तरीके से। अब यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगने वाला है, a की पावर m और ऐसे ब्रैकेट में n हो तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू में n मल्टीप्लाई होता है। तो ये a है, a की पावर ये m है, ये n है, तो m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 3 ज़ा 6, ये सब पावर में है, 2 की पावर में है 6 इंटू 1/2, तो 2 3 ज़ा 6, तो यानी कि आ गया 2 की पावर 3। एंड 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 को 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो इसका 8 आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आया, इजी थी कहानी। ऐसे ही सेकंड की अगर हम बात करें इसमें, तो ये है 32 की पावर है 1/5। ठीक है, 32 की कितनी है पावर, 1/5। अब 32 के भी आप प्राइम फैक्टर्स ले लो यहाँ पर, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 और ये 1। ठीक है, तो ये देख लो 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो ये आ गया देखो 2 की पावर 5 और बाहर क्या है 1/5। तो यहाँ भी सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर m और n है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई में n होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 इंटू में 1/5 और 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर 1 इज़ 2। क्लियर है, बताओ समझ में आया या नहीं, बिल्कुल ईजी है, कुछ मुश्किल थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसमें थर्ड पार्ट की। इसके देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 125 की पावर है 1/3। अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स लो जरा। 125 हमें पता है 5 पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा अगेन 25। तो ये जो 125 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स है ये 5, तो मैं यहाँ लिख दूँ 5 की पावर 3 और बाहर क्या है 1/3 पावर। तो ये भी सेम यही कहानी बन रही है, a की पावर m n इज इक्वल टू में क्या है, a की पावर m इंटू n। तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे इसको इस तरीके से, और 5 की पावर 1 कितना हो गया आपके पास, 5 आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो ज़रा, अब इसी में ही हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, इसमें क्या कहता है, फाइंड, यहाँ पर भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होंगे। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास 9 की पावर 3/2, एंड 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे अगर हम, तो 3 की पावर 2 और पावर ये 3/2। यहाँ पर भी सेम a की पावर m और n है, तो a की पावर m इंटू में n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये। तो 3 की पावर 2 इंटू में 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 3 की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स इसको लिख लो, कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो 32 की पावर 2/5 है। ठीक है, पावर में ये 32 की पावर में 2/5 है। ठीक है, अब देखो 32 के यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, 2 की पावर 5 आया था। ठीक है, तो वही यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, 2 की पावर 5 और ये 2/5 है, 5 से ये 5 कट जाएगा, क्योंकि सिंपल यहाँ पर भी क्या बन रहा है ये, अगर देखोगे आप तो 2 की पावर 5
और ये 2/5। तो ऑब्वियस बात है a की पावर m और n है ये, तो a की पावर m इंटू n ही होगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला यूज़ करने, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 2 बचा, दैट इज़ 2 की पावर 2 मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम्स लिख दो और कितना आया ये आंसर, 4 आंसर आया। क्लियर है। थर्ड देख लो ज़रा यहाँ पर, थर्ड में क्या कह रहा है, 16 की पावर 3/4 है। 16 के ले लो आप प्राइम फैक्टर्स, तो 2, देखो यहाँ ना मोस्टली क्या कैसे फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर ऐसी बनेगी यहाँ पर, जो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, तो वो नीचे वाली कट रही है हमेशा, है ना, या कुछ ना कुछ हो ही रहा है नीचे वाली के साथ, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ बनेगा, अब ये 4 है ना, तो यहाँ भी इसकी कुछ पावर 4 में ही बनेगी, देख लेना, 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा, तो ये 16 जो है ना, देख लो 2 की पावर 4 बन रही है, 2 4 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 4 है। तो यहाँ पर यही तो बोल रहा था मैं, 2 की पावर 4 है, और ये कितना बन रहा है, 3/4। अगेन a की पावर m और n अगर है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3/4 हो रहा है, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, अगेन 2 को 3 टाइम्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो सिंपल सी कहानियाँ हैं, कोई मुश्किल कहानियाँ नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इसका आंसर 8 आ गया, दूसरे का 4 आया है, और फर्स्ट का कितना आया है हमारे पास, 27 आया है। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें पता था फर्स्ट में 8 आया था इसका आंसर, सेकंड का कितना आया था हमारे पास, 2 आया था, और थर्ड का कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, क्लियर है बात। चलो जी, अब नेक्स्ट पे देखते हैं ज़रा। यहाँ पर देखो ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आते हैं पेपर में क्वेश्चन। देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो आपसे 2 की पावर 2/3 है, इंटू में 2 की पावर 1/5 है। अब यहाँ पर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, वो कौन सा यूज़ हो रहा है, a की पावर m, और साथ में ये देखो सेम है ना, तो a की पावर n। तो ये क्या होता है हमारे पास, a की पावर बताओ मल्टीप्लाई है ना अगर ये, तो m प्लस में n हो जाता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद रहेगा, a की पावर m और मल्टीप्लाई में a की पावर n है, ये मल्टीप्लाई है ना डॉट, ठीक है। तो a की पावर क्या हो जाती है, m प्लस n। जैसे ये मल्टीप्लाई में अगर डिवाइड में हो जाता तो ये m माइनस n होती हैं पावर्स। तो देख लो यहाँ पर यही है टर्म, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये 2 की पावर m 2/3 प्लस में 1/5, क्योंकि a तो 2 ही हो गया है ना, सेम वैल्यू तभी a आ रहा है, और ये डिफरेंट है तो m और n लिखा। तो ये ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो इस तरीके से करेंगे हम। तो 2 की पावर अगर ये इसका हम एलसीएम लें तो 15 बनेगा, 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 1 3, तो 2 की पावर 13 अपॉन में 15 जो है इसका आंसर आया है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। बस ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज़ हो रहा है ये देखना है आपको। अब देखो सेकंड क्या है, 1 अपॉन में 3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर है 7। देखो ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखो सिंपली पहले इसको सॉल्व करो, अगर 1 की पावर 7 हो जाएगा ये, और ये 3 की पावर 3 है, इसकी भी पावर 7 है, क्योंकि 7 पूरे ब्रैकेट में है, तो 7 पावर इसकी भी है इसकी भी है। अब आप सभी को पता है 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है। यहाँ पर कौन सा लग रहा है हमारे पास रूल, a की पावर m और n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला लग रहा है इसमें। तो 3 इंटू 3, और ये 3 की पावर 3 इंटू में 7 हो गया, तो कितना आएगा ये 1 अपॉन में 3 की पावर 21। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इस नंबर को मैं ऊपर लेकर जाऊँगा यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर बताओ। अगर इस नंबर को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ प्लस में है ना, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। समझ रहे हो इतनी बात, रेसिप्रोकल हो जाता है इनका। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ये चीज़ समझ रहे हो, रेसिप्रोकल देखो कैसे मैं कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम ये क्वेश्चन छोड़ बैठे हैं तो इसको देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखो ज़रा। फोर्थ पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, 125 की पावर है कितनी हमारे पास, माइनस में 1/3 है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 125 माइनस 1/3 ऐसे है। अब 125 के हमने यहाँ फैक्टर्स लिए थे, तो ये क्या आया था, 5 की पावर 3 बना था। तो यहाँ पर लिख दो ज़रा, ये 5 की पावर 3 और बाहर है माइनस का 1/3। यहाँ पर भी यही लग रहा है, a की पावर m इंटू n मल्टीप्लाई ही होगा। तो देखो 5 की पावर 3 इंटू में माइनस का 1/3, ये 3 से 3 कट गया, 5 की पावर यहाँ कितनी आई है, -1। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, और जब भी इस तरीके से आए आपके पास, ठीक है, अब हम इसको अगर +1 में बदलना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन में 5 कर दो।
तो यहाँ नीचे कितनी आ गई, पावर 1 आ गई, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5, 5 की पावर 1 5। समझ रहे हो, -1 था ना, अपॉन में लेके गए तो ये +1 बन गई। यही रेसिप्रोकल होता है। अब ऑब्वियस बात है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये -1 बनेगी, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर हुई है, ये समझ में आ गया ना। इसका आंसर 5 की पावर -1 है। अगर आप बुक में देखोगे 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही कहानी थी जो मैं बोल रहा था आपको कि 3 की पावर 21 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 3 की पावर -21, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, अगर आप बुक में देखोगे तो आंसर 3 की पावर -21 है। और इसका एक और तरीका हो सकता है क्या, कि जैसे 1 में 3 की पावर 3 था और ये पावर 7 था, अगर मैं इसको यहीं पर ही ऊपर ले जाता, तो अगर मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाता तो 3 की पावर ये बनता -3, और बाहर तो 7 है ही, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ऊपर लेकर जाओगे इसको तो, ठीक है, पावर में। तो कितना आ गया ये, a की पावर m ब्रैकेट में n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई में n, तो 7 3 था 21 और माइनस में साथ में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। अब लोग कौन सा लगा यहाँ पर, a की पावर m n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई में n, ठीक है, दिख रहा है, लिख लेना, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब हम थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड में अगर हम देखें, इसमें पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है वो a की पावर m लग रहा है अपॉन में a की पावर n। तो ऐसे केस में हमें पता है ये a की पावर m माइनस n बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, a 11 है और ये पावर्स अलग हैं, तो m और n। तो 11 की पावर ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/4। इफ़ वी टेक LCM ऑफ दिस 2 और 4 देन वी गेट 4। तो 2 2 ज़ा 4, 2 × 1 इज़ 2, 4 4 को डिवाइड करोगे 1, 1 × 1 1। अब ये कैसे LCM आया होगा, देखो 2 है और 4 है, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 4 LCM आ गया था, ठीक है। पता ही है ये सब तो आपको। 2 - 1 करेंगे तो 1, और ये कितना बन गया हमारे पास 4, तो 1/4। 11 की पावर कितना आ रहा है हमारे पास, 1/4 इज़ द आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम इसके फोर्थ पार्ट की। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है हमें, ये कहता है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई है 8 की पावर 1/2। अब इसमें देखो ज़रा, यहाँ वाले से क्या डिफरेंट है कहानी। यहाँ पर ये बेस सेम था, उनकी पावर डिफरेंट थी। यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो इसके लिए भी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास वो क्या है कि a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, बताओ क्या होता है। अगर ये डॉट ही है, मान लो डॉट मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, तो a मल्टीप्लाई में b और पावर इसकी m ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करो आपस में, 7 × में 8, और पावर सेम है, यहाँ लिख दो 1/2। तो 7 8 ज़ा 56, 56 की पावर आ गई 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या समझ में आई कहानी, ठीक है जी। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज आपकी 1.5। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। कर लोगे इसको, सिंपल है, ठीक है। तो इसको कर लेना अच्छे से, क्लियर। ओके, थैंक यू।